15 दिसंबर 2013 को ही अपने ब्लॉग में ये प्रश्न उठाया था कि थरवट में कोई भी लोकसभा या विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्यों नहीं है। थारू समाज पर दशकों से असह्य अत्याचार, अनाचार, दुराचार होता आया है। उत्तर प्रदेश के थारू तो 1967 में ही अनुसूचित जनजाति हो गए थे, पर पश्चिम चंपारण के थारू दशकों से इस संवैधानिक लाभ से वंचित रहे हैं। आखिरकार दशकों के संघर्ष के उपरांत थारू, पश्चिम चंपारण के थारू 2003 में अनुसूचित जनजाति बन सके। दूसरी गंभीर समस्या, पश्चिम चंपारण के थारुओं के अनुसूचित जनजाति हो जाने के बाद भी इनका विधानसभा या लोकसभा में प्रतिनिधित्व नहीं है। अच्छे खासी जनसंख्या होने पर भी, बिहार के मुख्य अनुसूचित जनजाति होने पर भी। पश्चिम चंपारण की कुल जनसंख्या करीब 40 लाख है और थारू अनुसूचित जनजाति की करीब 4 लाख। थारू आदिवासी 2003 में अनुसूचित जनजाति हुए, पर दुर्भाग्य की बात है कि पश्चिम चंपारण में एक भी सीट आरक्षित नहीं है। अनुसूचित जनजाति के लिए चाहे लोकसभा हो या विधानसभा, विधानसभा की एक सीट आरक्षित है, वो है रामनगर। पर अनुसूचित जाति के लिए पश्चिम चंपारण में 2 लोकसभा सीट है, उनमें से एक वाल्मीकि नगर अनुसूचित जाति के लिए ही आरक्षित है। विडंबना देखिए, लोकसभा और विधानसभा दोनों की आरक्षित सीट थरवट क्षेत्र में ही पड़ता है। तो प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में होते हुए दोनों सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्यों है। थारू अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा की सीट तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो क्यों? मैं 4 दशक से ज्यादा से थारू समाज से जुड़ा हुआ हूं। 2 दशक से ज्यादा तो अत्यंत घनिष्ठ रूप से। पिछली शताब्दी के 80 के दशक से उनके बीच में रहकर, उनके गांव में रहकर, उनकी झोपड़ी में रहकर, और आज भी उनसे जुड़ा हुआ हूं। मेरा पीएचडी का शोध कार्य उन्हीं के ऊपर है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली से मैंने पीएचडी की है। अतः मैं उनके दर्द को समझता हूं, उनकी भावनाओं से परिचित हूं, उनके विचारों से अवगत हूं। इसलिए सरकार से और संबंधित संस्थाओं से प्रार्थना है, निवेदन है कि थरवट क्षेत्र में लोकसभा और विधानसभा के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब सीट रिजर्व की जाए।